अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मूसा इरशाद एआई वाला और मैं रेहान स्कूल में पढ़ता हूँ। आज हमारे साथ जो गेस्ट आए हुए हैं, उनका नाम है ज़ुएफ़ अली एजुकेशन वाला। तो ज़ुएफ़ अली एजुकेशन वाला, आप अपना थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दें हमारे व्यूअर्स को, ताकि हमारे व्यूअर्स को पता चले कि आप हैं कौन? वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम है ज़ैफ़ अली एजुकेशन वाला और मैं कराची गुलिस्तान जौहर से हूँ और मुझे इधर आए हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं और मैं रेहान कॉलेज मुनव्वर कैंपस से। तो तो आप ज़ुएफ़ अली एजुकेशन वाला, आपने इन 2 हफ्तों में क्या-क्या सीखा जो आपको इम्पोर्टेंट लगा? हम लोग टीचर ट्रेनिंग टास्क पे हैं 4 साल प्रोग्राम की तरफ। और हम सुबह उठते हैं तो हम बाकी घरों पे हमारा कुछ होता नहीं था। हम सुबह उठते थे, खाना खाते थे और इधर हम उठते हैं, अपने काम देखते हैं, डिसिप्लिन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, बाकी चीज़ें मेंटेन करते हैं अपनी सफाई और जितनी भी वॉशिंग एरिया ये सब वॉश डस्टिंग ये सब करके अपना ये साइड पे आते हैं। फिर हमें स्टूडेंट्स होते हैं उनको देखना पड़ता है ये। ओके, तो ज़ुएफ़ अली एजुकेशन वाला, तो अभी मैं आपसे कुछ सवालात पूछूँगा एआई के हवाले से। सबसे पहले तो आपने ये बताया कि आपने एजुकेशन वाला क्यों लिया? आप कोई सा भी वाला ले सकते थे, प्रोग्रामिंग वाला, कोडिंग वाला, ट्रेडिंग वाला, बिज़नेस वाला, आपने एजुकेशन वाला क्यों लिया? यार एजुकेशन वाला मैंने इसलिए लिया है क्योंकि एजुकेशन का मतलब ये है कि आप किसी को सिखा रहे हो, मतलब एजुकेशन एज अ टीचर, मतलब एजुकेट करना पीपल, मतलब बाकी लोगों को, हर किसी को आप एजुकेशन का मतलब है एक तालीम लेना और मतलब हर चीज़ आपने सीखना उसके बारे में एज अ टीचर। दैट्स इट, और कुछ नहीं है। ओके, तो अभी मैं एआई के हवाले से कुछ सवालात पूछूँगा आपसे, सही है? तो मेरा पहला सवाल ये है कि अगर अगर एआई के पास अनलिमिटेड डेटा हो, तो क्या वो फ्यूचर 100% प्रेडिक्ट कर सकता है? बिल्कुल। तो वो कैसे कर सकता है फ्यूचर प्रेडिक्ट? ये तो मैं बता नहीं सकता कैसे कर सकता है। अब उसके पास हुआ डेटा अगर फ्यूचर में, तो वो अपने मतलब मशीनरीज में जितना डेटा उसका उसके पुट किया जाएगा, जो भी बनाई जाएगी उससे वेबसाइट एनीथिंग एआई पे, तो टाइम नहीं लाएगा वो आगे फ्यूचर प्रेडिक्ट करने में। ओके, तो अगर एआई खुद को अपडेट करना शुरू कर दे, तो इंसान उसे कब और कैसे रोकेगा? अगर एआई अपने आप को खुद अपग्रेड कर ले तो इंसान अपने, क्योंकि एआई एक मशीन चीज़ है और इंसान अपने दिमाग से, अपने जज्बात से हमेशा वो आगे बढ़ता है। और इंसान के पास ज़्यादा, एआई अपनी एक मशीन है, उस पे ज़्यादा टेक्नोलॉजीज दी गई हैं, उस पे ज़्यादा च ऊपर है, तो एआई इंसान अपने दिमाग से जीत जाएगा। ओके, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या सुपर इंटेलिजेंट एआई को इंसानों जैसी राइट मिलनी चाहिए? जी बिल्कुल मिलनी चाहिए। क्यों मिलनी चाहिए? ये तो नहीं पता। ओके, तो क्या एआई असल मीनिंग समझती है या सिर्फ पैटर्न फॉलो करती है? मतलब कि हम अगर अगेन कोई क्वेश्चन सवाल पूछ करेगा। रहे हैं, अगर हम लोग कोई सवाल पूछ रहे हैं एआई से, तो वो हमें असल मीनिंग बता सकती है। जैसे हम लोग किसी इंसान से या किसी टीचर से सवाल पूछते हैं, तो उस सवाल को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करता है।
लेकिन अगर हम लोग किसी एआई से सवाल पूछेंगे तो एआई शायद पैटर्न से करे, तो एआई पैटर्न से करती है या असल मीनिंग बताती है? एआई से आप चैट जीपीटी आप पूछना होगा। एआई उस पे चैट जीपीटी आपको मतलब नाम देखना है, आपने नाम किसी चीज़ की मीनिंग, किसी चीज़ की डिस्क्रिप्शन, किसी चीज़ का आपको टाइटल, मतलब वो आपको एंड टू एंड बना के देती है। तो आपको ये नहीं किसी बाबा के पास जाना है, ये आपको एआई से निकालो आप किसी के नाम का मतलब, मेरे नाम का मतलब किसी का भी, तो आपको एज इट इज बता देगा। क्या मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या एआई की क्रिएटिविटी इंसानों से ज़्यादा पावरफुल बन सकती है? हाँ बन सकती है, क्यों नहीं बन सकती। मैंने आपको फिर कहा है, ये एआई एक मशीनरी चीज़ है और मशीनरी चीज़ अपनी जगह होती है और इंसानों का दिमाग अपनी जगह होता है। मशीनरी कहीं आके उसमें फॉल्ट आ सकता है, वो आके कहीं एक उसमें बग आएगा, वो रुक जाएगी मशीनरी। और चाहे जितने भी एआई में एक बग्स आते हैं, बहुत सारे आते हैं, और कहाँ के इंसान अपने दिमाग से ही सोचता है और वहाँ से अगर सही सोचे तो एआई से वो आगे निकल सकता है। ओके, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या एआई अपनी आइडेंटिटी सेल्फ अवेयरनेस को हो सकती है? जैसे कि उसे पता चला कि वो एआई है, वो किसी भी चीज़ को हैक कर सकती है, कोई भी कोडिंग करके कोई भी पैसा कमा सकती है, तो वो क्या करेगी? गलत काम करेगी या सही काम करेगी? इस बारे में तो मैं अभी तक कुछ कह नहीं सकता, ना मुझे पता है वो गलत करे, वो तो उसके ईमान पर है। और बस यही आगे। तो क्या एआई सीक्रेटली रूल्स ब्रेक कर सकती है? मतलब कि एआई की कुछ प्राइवेसी एंड पॉलिसी होती है, तो क्या वो एआई प्राइवेसी पॉलिसी को ब्रेक करके आगे बढ़ सकती है? नहीं बिल्कुल नहीं, जो आपके टर्म्स एंड पॉलिसी होती है एआई की, वो अपने आप रूल्स ब्रेक कभी नहीं करेगी और वो अपने टर्म्स पॉलिसी के साथ चलते हैं। तो एआई को ह्यूमन लॉस अनफेयर लगते हैं या फेयर लगते हैं? और लगते हैं तो क्यों लगते हैं? ह्यूमन लॉज आप कह लें कि किस नज़रिए में, आप थोड़ा एक्सप्लेन करें। जैसे जैसे कोर्ट में कोई फैसला हुआ, तो जैसे सऊदी अरब में होता है ना, कोई भी बंदा चोरी कर देता है तो उसका हाथ काट दिया जाता है। तो एआई के हिसाब से सही है हाथ काटना, या हाथ काटना बहुत बड़ी सज़ा है? बंदे को 2 साल की जेल कर दें या 3 साल की कर दें हाथ देखें, काटने पे? मशीन कभी सही आपको डिक्टेट नहीं करेगी, आप कोर्ट में मशीन को तो खड़ा नहीं कर सकते। जिस बंदे ने कुछ किया नहीं है उसी पे वो इल्ज़ाम लगा दे। इंसान भी वो कर सकता है मगर मशीनरी पे तो आप इतना नहीं कर सकते। हाँ, इंसान ने हाथ काटा है, आप मशीन से पूछेंगे, आप मशीन को तो एक प्रॉम्प्ट देंगे ना, तो आप उसको ये बताएंगे, इस बारे में बताए, तो मशीन तो ये बोलेगी या एआई यही बोलेगा कि गलत है। ओके। तो थैंक यू ज़ुएफ अली एजुकेशन वाला, आपने हमें अपना थोड़ा-सा टाइम निकाल के हमें इंटरव्यू दिया और हमारे कुछ सवालात के जवाबात दिए। थैंक यू वेरी मच। और ठीक है व्यूअर्स, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।